day. And the voice of rain के stanzas. Very good. हाँ जी. हरिओम, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. फाइन सर. वेरी गुड. आपने क्या किया? सर वीडियो देखी थी. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. और कॉम्प्रिहेंशन. किसके? द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन की कॉम्प्रिहेंशन करे. क्या बात. गुड. द वॉइस ऑफ द रेन का पोएट कौन है? वॉल्ट व्हाइटमैन. हाँ? सर जी वॉल्ट विटमैन. सर जी वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमन. वॉल्ट विटमन कहाँ के हैं वो? ओ सर. इंग्लिश है कि अमेरिकन है? अमेरिकन. ही इज एन अमेरिकन. वेरी गुड. विजय राणा एंड और कौन है इनके साथ? अनम्यूट. विजय राणा. अंकित हैज कम. ओके, हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं भाई? जितेंद्र, विच लेसन आर वी रीडिंग? Who can name the lesson? Sonu Kumar. What is the name of the lesson we are reading? सर जी द एलिंग प्लैनेट. The Ailing Planet. Very good. The Ailing Planet. Good. Kusanpreet. Good Welcome to the class. Good morning. आज क्या काम किया? lesson. कौन सा लेसन? The green movements role. The Green Movement Role. इसमें से क्या आपने किया? आपने क्या इसका किया? क्वेश्चन लर्न किए या क्या किया? Lesson पढ़ा सर. लेसन पढ़ा है. ओके. और पिछला द वॉइस ऑफ द रेन का क्या किया? द वॉइस स्टैंजास किए हैं कॉम्प्रिहेंशन के? हाँ जी. वेरी 3 गुड. स्टैंजा की. 3 स्टैंजास मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे या अपने आप किए? आपने व्हाट्सएप पे भेज दिए. ओके, राइट. तो आज हम द वॉइस ऑफ द रेन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे घर पे. जी सर. राइट. और अभी हम लेसन पढ़ते हैं द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो अब तक एलिंग प्लैनेट में हमने क्या जाना? एलिंग प्लैनेट में मुख्य बातें क्या क्या हैं? कौन याद दिलाएगा? हरिओम. सर सबसे पहले तो हरित क्रांति. Yes, there was a movement which started in 1972 from New Zealand named the Green Movement. हरित क्रांति के नाम से 1972 में न्यूजीलैंड से ग्रीन मूवमेंट प्रारंभ किया गया. वेरी गुड. इससे क्या लोगों की धारणा में, विचारों में परिवर्तन आया? लोग उद्योगिक मशीनी की ओर बढ़ रहे थे तो उसमें मशीनी की ओर नहीं बढ़ने लगे. वेरी गुड. लोगों का जो मैकेनिकल व्यू हो गया था वो ह्यूमैनिटेरियन हो गया. लोगों की सोच जो मशीनी हो गई थी धीरे धीरे फिर से मानवीय होने लगी.
मनुष्य जैसी होने लगी, है ना। और मनुष्य की सोच से क्या फर्क पड़ा पृथ्वी के संदर्भ में? मानवीय सोच में कैसे परिवर्तन दिखाई दिया? लोगों को पहली बार पता चला कि धरती जो है एक क्या है, जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी है। धरती इज ए, द लैंड इज ए लिविंग बीइंग, द अर्थ इज ए लिविंग बीइंग। जैसे और प्राणी होते हैं, उनको मारो तो चोट लगती है, उनसे उनका शोषण करो तो वो आहत होते हैं, ऐसे ही धरती का जब हम मिसयूज करते हैं तो धरती को भी पीड़ा होती है। जैसे प्रदूषण से मनुष्य का दम घुटता है, ऐसे ही प्रदूषण से धरती का भी दम घुटता है ना। तो धरती को हम एक जीवित प्राणी मानने लगे। अच्छा सोनू, जाम्बिया के लुसाका में क्या हमने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है? जाम्बिया के लुसाका में क्या है? कुशनपुरी, जाम्बिया के लुसाका में क्या? उसमें एक सर आईना है जिसमें सबसे खतरनाक व्यक्ति जानवर दिखता है। हाँ, और वो सबसे खतरनाक जानवर कौन है? मानव हिमसेल्फ। जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है, जू है, जिसमें एक पिंजरे जिसके के बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा है संसार का सबसे खतरनाक जानवर। हाँ, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द वर्ल्ड। और देखें उसमें तो उसमें कुछ नहीं, कोई जानवर था नहीं, एक शीशा लगा था, एक मिरर था, और मिरर में कौन दिखाई दे रहा है? देखने वाला जो बाहर से देख रहा है वो मिरर में दिखाई देता है, और उसके ऊपर सामने लिखा हुआ है मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी वो खुद जो देख रहा है वही सबसे खतरनाक जानवर है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा सत्य है बच्चों। मैन का मतलब मैं, हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने को हम जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतना और कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी तरह अपने को जितना फायदा हम खुद पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा फायदा हमें और कोई भी नहीं पहुंचा सकता। तो हम कह सकते हैं मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ हिमसेल्फ and most dangerous, most beautiful friend of himself। आदमी अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे अच्छा दोस्त भी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हम खुद। और हमारा सबसे अच्छा दुश्मन क्या है? हम खुद, है ना। हम चाहें तो ना पढ़ें, चाहें तो सारा दिन सोते रहें, चाहे तो इग्नोर करें, होमवर्क ना करें, तो हम क्या हो जाएंगे? द मोस्ट डेंजरस एनिमी, अपने सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। और अगर हम समय पे उठें, समय पे अपना काम करें, हर रोज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, ठीक से सोएं, अपना व्यवहार अच्छा रखें, तो हम क्या हो जाएंगे? अपने सबसे अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे, दोस्त, है ना। तो लास्ट में हमने देखा था कि एक ब्रांड कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन में ये ब्रांड कमीशन बना था, दिस वन। इस कमीशन में भारत के एक व्यक्ति भी थे मुख्य पोस्ट पे। वो क्या थे? मिस्टर LK झा। और इस कमीशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया, मनुष्य से पूछा गया कि क्या हम लोग, हम जो इस समय बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हम अपने सक्सेसर को, सक्सेसर हमारे बाद आने वाले लोग,
है ना। जैसे अगले साल जो बच्चे 11वीं में आगे आएंगे तो वो कौन हुए, हमारे सक्सेसर, ठीक है। और हमारे बाद हमारे जो बच्चे आएंगे वो कौन हुए, सक्सेसर। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए कोस्ट होता है बिल्कुल जैसे जल जाती है, जैसे बारिश के अभाव में धरती में दरारें पड़ जाती हैं, पपड़ियां उठने लगती हैं, है ना, सूखी त्वचा हो जाती है, बिल्कुल खुश्क त्वचा। तो क्या हम धरती को इस तरह की छोड़ के जाएंगे, बीमार, पीड़ित, परेशान, दुखी, खाली? ऐसा एडवांसिंग डेजर्ट, ऐसा कैसे होगी धरती, कोस्ट कैसे होगी कि वन काटे जा रहे हैं और लगातार बंजर भूमि बढ़ती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है और वन कम होते जा रहे हैं, फसलें कम होती जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं। इतनी इम्पॉवरिश्ड मतलब गरीब। क्या धरती को गरीब छोड़ के जाएंगे? लैंडस्केप, जो सीनरी, अभी जो हरे भरे घास के मैदान हैं या सुंदर जंगल हैं, क्या इन सब को काट कर खत्म करके हम छोड़ के जाएंगे? एलिंग इन्वायरमेंट, क्या सारे वातावरण को, पर्यावरण को बीमार करके जाएंगे हम? ये सारे सवाल किसने उठाए? बोलो। किसने उठाए? ब्रांट कमीशन जो बना था उसने। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, बोलो इसको, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अपनी एक बहुत ही विचारशील किताब में, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वैश्विक आर्थिक पहलू, विश्व का आर्थिक पहलू, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the earth's principal biological systems are four. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अपनी किताब में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन कह रहे हैं कि धरती के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रिंसिपल का मतलब मुखिया, प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया कौन होता है? प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब मुख्य। प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। धरती के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल जैविक प्रणाली जिससे धरती पे जीवन चलता है, धरती पे जीवन चलता है, उसकी 4 ब्रांचेज हैं, 4 शाखाएं। वो 4 शाखाएं कौन सी हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। इससे जीवन चलता है धरती पे। जीवन किससे चलता है? फिशरीज, फॉरेस्ट का मतलब समुद्र में जो जीव जंतु हैं, समुद्र में जो प्लैंकटन है, घास है, जिससे मछलियां खाती हैं और दूसरे जीव जंतु खाते हैं। फिर फिशरीज के बाद क्या है? फॉरेस्ट, जंगल है, वन, वृक्ष, वनस्पति। सबसे पहले समुद्री जीव, फिर वृक्ष और वनस्पति जिसको हम कहें, फिर ग्रासलैंड, घास के मैदान, है ना, एंड क्रॉपलैंड, और फिर फसलों की धरती। इनसे सारी आर्थिक व्यवस्था चलती है।
पृथ्वी पे जो भी धन धान्य है, फैक्ट्री है ना, और सारे काम हैं, वो इन 4 मुख्य प्रणालियों पर डिपेंड करती है। जैसे फिशरीज मनुष्य खाते हैं, है ना, मनुष्य जीव जंतुओं की रक्षा करता है, जीव जंतुओं पेड़ पौधे की रक्षा, पेड़ पौधों की वजह से जिंदे रहते हैं। इसी तरह जंगलों से, जंगल हमें ऑक्सीजन देती है, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। फिर ग्रास लैंड है, घास के मैदान, घास है तो जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, उनको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, अपना उनकी व्यवस्था चलती है। और फिर क्रॉप लैंड है, क्रॉप लैंड से मनुष्य का जीवन चलता है, सारी कृषि, सारी फसलें, किसान का जीवन निर्भर करता है, सब को रोटी मिलती है क्रॉप लैंड की वजह से। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। पृथ्वी का जो आर्थिक सिस्टम है, आर्थिक सुन रहे हो सब? हेलो, हरिओम, आवाज? यस सर। सुशील? यस सर। हाँ जी सर, जी।